आपको दिखा रहे हैं डबल स्ट्रोक गॉथिक लेटरिंग का कि ये डबल स्ट्रोक गॉथिक लेटरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये वर्टिकल डबल स्ट्रोक गॉथिक लेटरिंग है। इसमें ये डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर आपको गॉथिक लेटरिंग की जाएगी। ठीक है, अब इन ब्लॉक्स का रेशियोज क्या होता है, इनका क्या रेशियो होता है, किस रेशियो में हमें ये करना होता है, ये रेशियो डिफरेंट रेशियोज होते हैं जिसको हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए राइट डबल स्ट्रोक गॉथिक लेटरिंग इन 35 मिलीमीटर हाइट, ठीक है, तो अगर आप 35 मिलीमीटर हाइट की बात करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको रेशियोज बताए थे डिफरेंट, ऊपर अगर जाएंगे तो ये डिफरेंट रेशियोज हैं। ये रेशियोज क्या हैं, लेटरिंग हाइट से सब रिलेशन है सबका, कि क्या हाइट है कैपिटल लेटर्स की, उस हाइट से आपका सारा रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, कितनी कितनी विड्थ में ये जाएगा, यानी कितने ब्लॉक्स में ए डिवाइड होगा, बी डिवाइड होगा, सी डिवाइड होगा। सिमिलरली कितने ब्लॉक्स में ये टॉप का ब्लॉक्स डिवाइड होंगे, यानी हाइट उसकी होगी। तो ये सब किससे जाती है, लेटरिंग हाइट से जाती होता है। अब अगर हम बात करें 35 मिलीमीटर हाइट में ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने आपको एक सैंपल दिखा ही दिया है। अब मैं आपको ये ब्लॉक्स कैसे बनते हैं और ये कैसे डबल स्ट्रोक में ड्रॉ करा जाता है, ये मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये है, ए और एम, ठीक है, ए और एम जो है वो 6:7 के रेशियो में बनाया जाता है। बी सी डी ई जी एच जितने भी लेटर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, जेड तक, ये 5:7 के रेशियो में बनाए जाते हैं। अब ये 6:7 का रेशियो, 5:7 का रेशियो क्या है, ये 35 मिलीमीटर की हाइट अगर हम लेंगे तो हम इसको 7 पार्ट्स में, यानी 7 का रेशियो का मतलब ये हुआ कि जितनी भी हाइट होगी, h जो हमारी हाइट है, इसको हम 7 पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड कर लेंगे। तो ये h 6 इज द हॉरिजॉन्टल वन एंड द 7 इज वर्टिकल वन। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6, तो 6:7 के रेशियो में ए बनेगा आपका। ऐसे ही एम कहाँ गया, ये है, एम भी बिल्कुल 6:7 के रेशियो में यहाँ पर बना है। अब बी सी डी ई इन सब की अगर आप बात करते हैं, तो अगर आप देखें सी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 7, 5:7 के रेशियो में इनको बनाया। आई क्या है, आई और 1:7 के रेशियो में, तो सिर्फ सिंगल ब्लॉक होगा हॉरिजॉन्टली और ये 7 ब्लॉक्स कवर होंगे इसमें। सिमिलरली एफ जे और एल 4:7, जे का भी यही है 4:7। अब डब्लू की अगर हम बात करें, डब्लू है 8:7 में। तो डब्लू को बनाने के लिए अब आप यहाँ देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है सर वो बॉक्स कैसे, वो भाई बताते हैं आपको बॉक्स कैसे बने। एक्सक्यूज सर, अब आप जी जब ये ऐसा जाएगा तो क्या आप बताइए। 5:7 रेशियो है उसमें लिखते हैं, क्योंकि 5 वर्टिकल 7 हॉरिजॉन्टल गैप की करने में। नहीं समझ में आया आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट गई थी। सर ये आप जो असाइनमेंट ये देंगे डबल स्ट्रोक, तो आप जो ये रेशियो 5:7 6:7 उसमें मतलब 6 जो है वर्टिकल गैप है, 7 जो है हॉरिजॉन्टल स्पेस है, ये सब लिख के मतलब कि दे सकते हैं।
ताकि आसानी हो बिल्कुल लिखने ये में। दिया जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको अभी सब सारा मटेरियल प्रोवाइड आपको किया जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरे कैमरे से लॉगिन करते हैं, फिर आपको वो दिखाते हैं कि कैसे ड्रॉ होगा। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द मार्जिन्स as I told before. So we'll draw 25 millimeter from the left, 10 millimeter on the top, 10 millimeter from the bottom, and 10 millimeter from the right. Is it okay? Is it visible? Yes, sir. Visible है सबको? ठीक है। अब सपोज मैं ये कहता हूं आपसे कि आप ड्रॉ कीजिए इन 35, फॉर एग्जांपल इवन मैं 35 भी नहीं कहता, मैं कहता हूं आप ड्रॉ कीजिए 42 मिलीमीटर हाइट में। 42 मिलीमीटर अगर आप हाइट में आपसे ड्रॉ करने को कहा जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए थे हमने, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं 7 सब जगह मौजूद है, 6:7, 1:7, 4:7 एंड 8:7। तो हम 7 के रिलेशन में बात कर रहे हैं, everything is related to 7. So the number of vertical blocks that we will draw will be 7. ठीक है, ये बात क्लियर है? दिख Yes, रहा sir. है? और इधर करिए सर। अब दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वर्टिकल ब्लॉक्स जो हम बनाएंगे, ये कितने होंगे? ये होंगे 7। ठीक है, अब यस सर। नंबर ऑफ वर्टिकल ब्लॉक्स हो गए 7। अब इन ब्लॉक्स कितने हाइट में इनकी वो होगी, इन ब्लॉक्स की हाइट क्या होगी? सपोज वी सेट 42 मिलीमीटर, तो ईच ब्लॉक विल बी ऑफ 6 मिलीमीटर हाइट। ठीक है, नाउ अगर मैं ये कहता हूं कि ड्रॉ इन 35 मिलीमीटर, ईच ब्लॉक विल हैव अ हाइट ऑफ 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो आज जो आपको बनाने को दिया जाएगा दैट वुड बी इन 35 मिलीमीटर हाइट। व्हाट यू हैव टू डू, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ए से लेके जेड तक डबल स्ट्रोक में लिखना है इन 35 मिलीमीटर हाइट। क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब हमने बात जैसे करी आपसे, ए और एम जो हम ड्रॉ करेंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स हैं, यानी कि हम इन जो ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टली हम 6 ब्लॉक्स कवर करेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली हम 6 ब्लॉक्स कवर करेंगे, वर्टिकली हम 7 ब्लॉक्स कवर करेंगे। सिमिलरली एफ जे एल, हॉरिजॉन्टली हम 4 ब्लॉक्स कवर करेंगे, वर्टिकली हम 7 ब्लॉक्स कवर करेंगे। सिमिलरली डब्ल्यू, हॉरिजॉन्टली 8, वर्टिकली 7। इसके अलावा जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी लेटर्स हैं हमारे, वो हम करेंगे 5:7 में, बी सी डी ई जी। फुल स्क्रीन शो नहीं कर रहा। फुल स्क्रीन शो नहीं कर रहा? तो फुल नो स्क्रीन सर। उसको पिन करके अपने उस पर पिन करके उसको फुल स्क्रीन शो कर लो। पिन का ऑप्शन आता है, पिन का ऑप्शन लेके जाओ, उसको फुल स्क्रीन कर लो। डबल टैप करने से हो जाता है सर।
ओके डबल टैप करके कर लो भाई। BCDEGHKLOP, ये पूरा जितना भी है Z तक जो बचे हुए लेटर्स हैं वो हम करेंगे 5:7 में। हॉरिजॉन्टली हम 5 कवर करेंगे, वर्टिकली 7 कवर करेंगे। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है? सर एल सर। आपने 4:7 और 5:7 में भी रखा है। एल हटा दीजिए, ठीक है। आई, लेटर आई 1:7 में करेंगे, ठीक है। अब Yes, अगर मैं sir. किसी से कहूं, अब मैं किसी से कहूं कि अगर आप में से किसी से एक से कहूं मैं कि मैं 70 मिलीमीटर हाइट में आपको बनाना है, तो आपके जो वर्टिकल ब्लॉक्स हैं उनकी हाइट कितनी रहेगी? 10 mm 10 mm रहेगी। 10 mm सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। ये पॉसिबिलिटी आपकी इसमें पॉसिबल ये है कि हो सकता है आप एक शीट पर A to Z ना बना पाए। तो अगर आप एक शीट पर A to Z नहीं भी बना पाते हैं, कोई बात नहीं है, आप दूसरी शीट पे उसको कवर कर लें। कैसे बनाना है, क्या क्या बनाना है, वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे होगा। अब ठीक है, तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने बना इसलिए रखा है ताकि जल्दी बन जाए, आसानी हो जाए करें। तो यहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर ली, क्लियर। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, देन अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एक वर्टिकल लाइन 35 मिलीमीटर की हाइट पर एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली। ये हो गया, और एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि अब हम 45 डिग्री एंगल लेंगे यहां से, और एक 45 डिग्री एंगल से एक लाइन ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. यहां तक किसी को प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. एक लाइन हमने टॉप पे बनाई, 35 मिलीमीटर हाइट से हमने एक लाइन नीचे बनाई, और एक लाइन यहां बना ली। ये एक तरीके से हमने एक ब्लॉक बना लिया, ठीक है। जहां तक आपको जाना है वहां तक आप उसको ब्लॉक को कवर, ये पूरा एक ब्लॉक बना लीजिए आप। 35 मिलीमीटर की हाइट का एक ब्लॉक बना लिया। देन आपने क्या किया, 45 डिग्री सेट स्क्वायर लिया, 45 डिग्री के एंगल पे आपने एक लाइन ड्रॉ करी। सेट स्क्वायर अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोटेक्टर लीजिए, प्रोटेक्टर से 45 मिलीमीटर की हाइट चेक कर, 45 डिग्री चेक करिए। 45 डिग्री चेक करके आप एक यहां से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जब एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, नाउ आपको करना क्या है, नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस लाइन इनटू 7 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसको आपको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी लेंथ उसकी रखें। जैसे कि मैंने जो है कंपास से इतनी लेंथ रखी थी इसकी, ठीक है। यू कैन टेक इवन मोर, और आप इससे कम भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां से मैंने एक कट यहां लगाया, दूसरा ऐसे लगाया, ऐसे करके मैंने 7 कट्स यहां पर लगा दिए। जब मैंने यहां पर 7 कट्स लगा लिए, अब मुझे क्या करना है, आई हैव द डिफरेंट कट्स। लास्ट वाले कट को लास्ट वाले पॉइंट से मिलाऊंगा, ठीक है। और इसी के पैरेलल जो ये वाला कट आएगा, इसी के पैरेलल में चलता हुआ मैं चला जाऊंगा, इसी के पैरेलल जाऊंगा यहां पर, इसको यहां कट किया, इस वाले से पैरेलल गया, इनके पैरेलल जाते हुए यहां पर ये डिफरेंट पॉइंट्स बनाता चला जाऊंगा। क्लियर है? Yes, sir. ये दोबारा तो नहीं बताना, दोबारा सुन लीजिए। 45 डिग्री के 40, जी बताइए।
सर क्या मतलब कि कितना मतलब कि मीटर में या फिर सेंटीमीटर में एंगल कट करना पड़ेगा वहाँ लाइन जो 45 डिग्री में बना है? ये 45 मतलब डिग्री पे आपको कट करनी, पहली बात 45 डिग्री पे आपको ये लाइन बनानी है। दूसरी बात, जब आपने ये लाइन 45 डिग्री पे बना ली, अब आप अपने कंपास में कोई भी लेंथ लीजिए जो आपका दिल हो, बस इसका ख्याल करिएगा कि पेज से बाहर ना चले जाएं 7 पार्ट्स। तो आप यहाँ से 45 डिग्री की लाइन पर आप ये कर सकते हैं कि आप स्केल से आप एक बार मेजर कर लीजिए कि आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 0.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। सर ये अगर हम आपके अपनी पास, लेंथ लेंगे तो सर वो पैरेलल थोड़ी जाएगी ब्लॉक्स के। आप सुन तो लीजिए पहले। आप यहां से 7 डिफरेंट पार्ट्स में इनको डिवाइड करेंगे। जब आपने इनको 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया तो यहां पर आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे ऑफ 5 मिलीमीटर लेंथ, 5 मिलीमीटर हाइट। ठीक है, ये ब्लॉक की हाइट 5 मिलीमीटर है, इस ब्लॉक की हाइट 5 मिलीमीटर है, इसकी हाइट 5 है, इसकी हाइट 5 है, इसकी हाइट 5 है, सबकी हाइट 5 मिलीमीटर है। ये काम नॉर्मली भी हो सकता था, अगर मैं चाहता मैं यहां से अगर मैं चाहूं तो मैं 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस लेता और मैं यहाँ डॉट्स बना देता, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे ऑफ हाउ यू ड्रॉ। ओके, स्टैंडर्ड तरीका यही है कि आप यहाँ से 45 डिग्री की लाइन लेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी फिक्र मत करिए कि लाइन ये टेढ़ी आ रही है या सीधी आ रही है, ये सिर्फ आपके 5 मिलीमीटर के डिवीजन को, इक्वल डिविजन्स को डिफाइन करेगी। यस सर, ये लाइन की 10th में भी तो पढ़ाया गया था सर, ये इक्वल पार्ट आपको में कभी डिवाइड पढ़ाया करना गया लाइन था? को। ठीक है, जब आपको पढ़ाया गया तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है फिर। ठीक है, अब आपकी ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सर once again repeat सर। 45 डिग्री की लाइन बना दी, ये समझ में आ गया? यस सर। 45 डिग्री की लाइन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, ये बात समझ में आई? यस सर, बाय Yes, sir. कंस्ट्रक्शन। इसको आप कंपास से डिवाइड करेंगे और आप कंपास पे कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं, वो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, लेकिन जिस डिस्टेंस से आप पहला पॉइंट कट करेंगे उसी से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां उसी डिस्टेंस से कट करेंगे। सर और 7 से अधिक हो गया था 7 से अधिक हमने मतलब बताया उसी यहाँ हिसाब से पर करना है कि 7 ही रहे? 7 ही रहे, क्योंकि यहाँ पर जो आप रेफरेंस लेके चलते हैं वो 7 का लेके चलते हैं। ओके अगर सर। आप लेटरिंग टाइप डिफरेंट चेंज ले लेंगे, लेटरिंग टाइप डिफरेंट ले लेंगे, अगर आप 10 mm के हिसाब से चलेंगे तो फिर जो ये आपको रेशियोज बताए हैं 6:7, 4:7, 8:7, ये सब चेंज हो जाएंगे। देन इट विल बी इन रिलेशन टू 10, इन रिलेशन टू 10, ये 7 के बजाय 10 आएगा, तो फिर 6 के बजाय कुछ और आएगा, 4 के बजाय कुछ और आएगा। ठीक है, इसलिए फॉर सिंप्लिसिटी आप सिर्फ 7 की हाइट लेके चलेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 7 से ही वर्क करेंगे, यही स्टैंडर्ड है। ओके सर, नाउ नेक्स्ट। ठीक है, अब जब आपने ये कर लिया, नाउ यू हैव टू ड्रॉ ए। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप यहां देखेंगे, जब आप किसी भी लाइन को यहां पर ड्रॉ करेंगे तो आप यहां देखिए, ए लिखने के बाद मैंने एक ब्लॉक यहां पर ये छोड़ दिया है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब आपने ए के लिए यहां से फर्स्ट पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ करी, सिमिलरली आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी। ये आप देख लीजिएगा कि सेंटर कहां पर आ रहा है। सेंटर से मैंने 5 mm का 2.5 मिलीमीटर इधर, 2.5 मिलीमीटर इधर लेके 5 मिलीमीटर का ये मैंने हेड छोड़ा था। उस हेड से मैंने इसको यहां पर ज्वाइन करा, इधर से यहां पर लेके आया,
ये हमारे कितने पॉइंट कितने कंप्लीट हो गए? क्यों भाई, कौन बताएगा? 7. सर 6 सिक्स 6 ब्लॉक्स 6. 6 ब्लॉक्स हो गए ये। 6. ठीक है, सिंपल है। 6 ब्लॉक्स हमने यहाँ पर कवर कर दिए। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.5 ब्लॉक छोड़ने के बाद ये लेके आए हम नीचे, यहाँ से नीचे लेके आए, यहाँ से 1 ब्लॉक कवर किया, इसी के पैरेलल ये लाइन ली, 1 ब्लॉक यहाँ से कवर किया, इसके पैरेलल ये लाइन ली, और आफ्टर 1.5 ब्लॉक हमने यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर दिया। ये बहुत सिंपल है। सब ब्लर वीडियो आ रही है सर। ब्लर वीडियो आ रही है? यस सर। अच्छा, यस सर सर, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा सर। क्लियर नहीं दिख रहा है सर। यार हमें तो साफ नजर आ रहा है। अब कुछ Clear जूम हो है गया सर। क्या? सर वो सर नेट मेरा का भी तो प्रॉब्लम साफ आ होगा। रहा था। सर वो नेट सर का अब प्रॉब्लम है। नेट का प्रॉब्लम होगा सर। ठीक है, सर वीडियो ये जूम हुई क्या? ये सर साफ दिख रहा है हमें। हाँ, सर क्लियर है ठीक सर। सर वो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हम लोग को तो ठीक साफ है। दिख रहा है। ठीक है, अब जब आप बी बनाएंगे, अब आपको बी में क्या है, देखिए बी को आप बनाएंगे ई की तरह। तो अगर आप जो है सर यहाँ यहाँ पर भी ब्लर आ देखेंगे, रही है सर। भाई ब्लर आ रही है तो अब आपको मीटिंग की रिकॉर्डिंग हम दे देंगे, आप उससे चेक कर लीजिएगा। ओके सर। तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन ये हो गई। देन ई की तरह आपने इसको 3 पार्ट्स तक यहां लिया, ऐसे ही 3 तक ये लिया, एक लाइन छोड़ के आपने, और यहां से 1 ब्लॉक छोड़ के, ये हम बता दे रहे हैं, लेकिन जब आप इसको देखेंगे ना, आप जब देख के बनाएंगे तो आपके खुद समझ में आ जाएगा कि बहुत ये इजी है। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये जो ब्लॉक्स की वर्टिकल लाइनिंग खींचनी है तो स्केल से करनी पड़ेगी ना, जैसे कि यार हॉरिजॉन्टल इतनी देर से 7 पार्ट में इतनी देर से इसको तुम्हें divide क्या किया। समझा रहा हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। इतनी देर से समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जब उसको यहाँ पर जाके हम डॉट्स बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली 7 डिफरेंट पार्ट्स में आ जाएगा। सर यस तो सर, वो हॉरिजॉन्टल समझ आ गई, मतलब हम जो वर्टिकल करेंगे इधर से ऊपर से। ये वाली और ये, आप किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली? नो सर, ये जो सारी लाइंस हम खींचेंगे वर्टिकल ग्रिड की। अच्छा, ये वाली वर्टिकल वाली। ठीक है ठीक है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया इसको कैसे बनाएंगे। तो जब हमने यहाँ पर ये लाइंस बना ली थी, जब हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली थी, अब हमने इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को प्रोजेक्ट कर दिया। ये बात तो रही है भाई, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। इस तरीके से यहां से हमने इनको प्रोजेक्ट कर दिया। जब ये प्रोजेक्ट हो गई, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस तो हो गई, अब बची वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस को करने के लिए हम ये करेंगे कि यहां से अगेन 45 डिग्री का एंगल लेके और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये फिर अगेन 45 डिग्री का एंगल लेंगे, उस 45 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से लाइन बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस पहले से हमारे पास आ गई। ठीक है, और ये डायगोनल लाइन आ गई। हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन जहां पर कट करेगी वो एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, ये 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 पॉइंट मिलेगा। ये जब पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, तो हम यहां से ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये बात समझ में आई? तो स्टेप 1 क्या था हमारा?
स्टेप 1 क्या था? ड्रॉ अ ब्लॉक, ठीक है, ऑफ 35 मिलीमीटर हाइट। सर इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी सर? इसके रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आप क्लास कीजिए क्योंकि क्लास में अटेंडेंस तो रहेगी। ये सर आपके अटेंडेंस में attendance थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया था तो सर इसलिए आगे का जो है मैं आप रिकॉर्डेड मिल वीडियो दे जाएगी, देना, मैं उसको कर लूँगा। मिल जाएगी, मिल जाएगी। यस ठीक है, सर, बोला ना। ड्रॉ अ ब्लॉक ऑफ 35 मिलीमीटर हाइट। उसके बाद और एंड योर डिजायर्ड लेंथ, ठीक है। स्टेप 2, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, और बल्कि मेक अ लाइन of 45 degree from vertical on the left side of the block, ठीक है। स्टेप 3, using a compass divide the line into 7 equal parts, ठीक है। स्टेप 4, join the cut points, सर एक बार स्टेप 1 बता दिए सिर्फ। अब रुक जाओ पहले भी। ज्वाइन द कट पॉइंट्स फ्रॉम, इसको क्या कहेंगे, फ्रॉम द इंक्लाइंड लाइन, फ्रॉम द इंक्लाइंड लाइन टू द वर्टिकल लाइन इन पैरेलल, ठीक है। ये हमने बनाया, इसी के पैरेलल में ये वाली लाइन बनाई, इसी के पैरेलल में फिर ये लाइन बनाई। तो पहली लाइन तो हमें मिल गई, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस ब्लॉक एंड द लास्ट कट पॉइंट। अब उसके बाद हम पैरेलल लेते हुए बनाते चले जाएंगे। नाउ स्टेप 5, ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस, ठीक है। ये जब हमें मिल गई तो हमने ये हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस ड्रॉ कर ली यहां से, क्योंकि हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ ही गए थे। स्टेप 6, इन द ब्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री towards right, 45 degree from vertical। तो ये हमने 45 डिग्री का एक ये एंगल बनाया, ठीक है। हेलो सर, अब जी, ये कंसेप्ट जो सर जी आपने डिग्री वाला बताया, ये कोने पे ये वाला नहीं समझ में आया सर। ये वाला अभी जो बता रहे हैं, नहीं नहीं, ये सर ये जो लाइन है ये खींचनी है पैरेलल वाली, ये सर कैसे, ये वाला? ये वाली लाइन है, नहीं इसके इधर वाली सर, इधर वाली। ये हाँ हाँ सर। भाई देखो, जब आपने यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये इक्वल पार्ट्स में कंपास से डिवाइड कर दिया, आपके पास ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है। हाँ और सर। आपके पास इसका लास्ट वाला पॉइंट है ब्लॉक का, कॉर्नर, लास्ट कॉर्नर है। आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब आपने इसको ज्वाइन कर दिया, अब आपके पास ये वाला पॉइंट है, जी सर, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है इस वाली लाइन पे, लेकिन आप इसके पैरेलल एक लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ यस सर, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो पॉइंट जहां पर कट करेगा वो आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। सर अगर ऐसे ही एग्जैक्ट इसके पैरेलल नहीं हुआ तब सर?
क्यों नहीं होगा एग्जैक्ट पैरेलल? क्यों नहीं होगा? लाइन आपकी जजमेंट इतना खराब होगा कि आप पैरेलल नहीं बना पाएंगे? हाँ प्रैक्टिस सर। कीजिए, पैरेलल बनेगी। सर ये जो जिगजैग लाइन बनाई है आपने बॉक्सेस के अंदर, सर ये भी 45 डिग्री पे लिए आपने? ये भी 45 डिग्री पे होगा, तो हम यही की बात कर रहे हैं। स्टेप 6 इन द ब्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, और उसके बाद मेक अ लाइन ही कर दें इसको भी, मेक अ लाइन ऑफ 45 डिग्री। ये लाइन आपको जिगजैग लाइंस 45 डिग्री पर ये आपको बनानी है। इसको पेन से ही बना देते हैं। ये आपने जब लाइंस बना दी 45 डिग्री पर, ये सारी लाइन 45 पे, ये भी 45 है, ठीक है, ये 45 है। ये आप लाइंस बनाते चले जाएंगे। जब आपने ये लाइंस बना दी, अब ये बताइए आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये जिगजैग लाइन आ गई। क्लियर है? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये लाइन आ गई, ये पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट मिला, इससे वर्टिकल लाइन बना दी। ये सेकंड वाला पॉइंट मिला, इससे वर्टिकल लाइन बना दी। थर्ड वाला पॉइंट मिला, इससे लेके हमने वर्टिकल लाइन बना दी। ठीक है, यस सर। क्लियर नहीं? ये zigzag लाइन clear है। कैसे फॉर्म हुआ सर? ठीक है, अब जब हमने ये बना दी, अब क्या करना है? ये हमारे पास ये डिफरेंट ब्लॉक्स आ गए, ये सारे ब्लॉक्स हमारे आ गए, ये वाले। अब ए आसान है, बी हम बता रहे थे। सर zigzag लाइन कैसे फॉर्म हुई? तो अब लास्ट में बताएंगे zigzag कैसे करना। अब बी के लिए वर्टिकल लाइन बिल्कुल ई की तरह बनेगा। वर्टिकल लाइंस बना दी हमने। ये जब आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये बनेगी कैसे। सबसे पहले ई की तरह बनेगा बी, तो यहां से 3 ब्लॉक्स पे हमने यहाँ पर इस तरीके से, फिर एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर एक ये लाइन बना दी, फिर 2 ब्लॉक्स के लिए वर्टिकल लाइन बनाई, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। ये आप जब हम जो आपको शीट शेयर करेंगे आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि ये कितने कितने ब्लॉक्स छोड़ने हैं। यहाँ बताने का फायदा ये है कि फायदा भी नहीं है, भूल जाएंगे आप। ये देखिए बनेगा कैसे, बस ये समझ लीजिए। जब आपने ये बना लिया, अब आपको इनको जो है कर्व से ज्वाइन करना है। मैंने किस चीज से ज्वाइन किया? मेरे पास ये था, मैंने यहाँ पर लिया और ये 10 mm के जो है इसका रेडियस था, तो मैंने इसको लेके 10 mm का डायमीटर था इसका, तो मैंने 5 मिलीमीटर वाले उससे सर्किल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। ये बी का कंप्लीट हो गया। सर इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं सर? यार इसको क्या बोलते हैं ये तो पता नहीं, डिफरेंट सर्किल्स इसमें होते हैं। ओके सर। इसको देख के बताना पड़ेगा क्या बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास ये नहीं है इंस्ट्रूमेंट, तो आप कंपास का यूज करते हुए और इसको जो है आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ही आप इसको ड्रॉ कर लेंगे कर्वेचर को। सिमिलरली सी की बात आती है, जब आप सी ड्रॉ करेंगे तो यहां तक तो आपने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद आ जाता है कर्वेचर। तो आप ये पोजीशन देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है मिड पॉइंट हमने लिया और उसके बाद हमने कंपास लिया
उसके मिड पॉइंट से और इस ये 2.5 ब्लॉक्स के डिस्टेंस लिया हमने और ये कर्व ड्रॉ कर दिया। समझ में आया? यस सर। ऐसे ही 1.5 का डिस्टेंस लिया और ये ड्रॉ कर दिया नीचे वाला। ठीक है, और मोटा करना पड़ेगा, बस इसको ऐसे भी समझ में आ जाएगा डार्क होके। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने इसको वर्टिकली ज्वाइन कर दिया स्केल से। ऐसे ही नीचे का है 2.5 का जो है हमने वो लिया, रेडियस लिया और यहां से हमने इसका ये वाला कर्व हमने ड्रॉ कर दिया। 1.5 का लिया, ये वाला कर्व ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा सी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई इशू? सर सी दोबारा बता दीजिए। सी के सर लिए कर्व का शुरू। ये वाला ना, यस सर। देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 2.5 के उस पे हम अपना पॉइंट रखेंगे, इसका कंपास का। और उसके बाद जहां तक हमने वर्टिकल लाइन बना दी थी उसके स्टार्टिंग से हम एक कर्व ये ड्रॉ करेंगे। देन 1.5 से लेके अंदर वाली लाइन से एक कर्व ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। अब उसके बाद जब ये दोनों कर्व्स आ गए तो आपने ये लाइन से ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली आप यहां देखें तो क्या है कि हमने वही 2.5 लेके ये वाला कर्व बना दिया, 1.5 लेके नीचे वाला कर्व बना दिया, ये वाला कर्व बना दिया। और उसके बाद जब ये कर्व हो गए यहां से इसको स्मूथली ज्वाइन करा, इन पॉइंट से स्मूथली ज्वाइन करके, और ये इसको हमने यहां से ज्वाइन कर दिया फिर। तो ये कर्वेचर स्मूथली आ जाएगा और इसको हम यहां से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। डी का भी ऐसे ही होगा। यहां तक आप डी को बिल्कुल ई की तरह बनाएंगे। ये कुछ जो थोड़े से जिसमें कर्वेचर्स आ रहे हैं हमने उसको आपको बना के दिखा दिया है, बाकी आप खुद बना लेंगे आराम से। किसी चीज को बनाने में प्रॉब्लम आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डी को भी हमने बिल्कुल ई की तरह बनाया, यहां से ये लिया। अब बचे ये कर्वेचर्स। ठीक है, अगेन या तो आप यहां से ये कर्वेचर पॉइंट लेके इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इस वाले कॉर्नर से कर्वेचर लेके ये कर्व बना लेंगे और ऐसे ही ये यहां से छोटा वाला कर्व आ जाएगा ये। ठीक है, सर यहाँ ये तक तो कोई असाइनमेंट इशू नहीं। अरे पहले असाइनमेंट तो सीख लो पहले। सर वो सर इसकी वो मिल जाएगा सर? सब मिल जाएगा, पहले समझ लो। उसके बाद जी कैसे बनेगा? जी का भी तरीका जैसे सी बनाया था, आधा सी है जी, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले आप यहाँ पर वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जी बताने की जरूरत है, ये जी बना लेंगे? जी बना बना लेंगे बना लेंगे सर। सही तो सी की तरह ही है सर। बस ठीक है। बस फिर अब आपको अब एस बचता है, तो एस के लिए भी आप डिफरेंट कर्वेचर्स यूज करते हुए एस आप बना लेंगे। देख के यहां से आप इसको कर्वेचर इतना देंगे ऐसे। सिमिलरली आप जब थोड़ा सा इसका कर्वेचर बढ़ाएंगे तो ये आ गया, 2 सेमी सर्किल आ गई ऊपर। सिमिलरली 2 सेमी सर्किल यहां से नीचे आएंगे, एक सेमी सर्किल ये आ गया,
एक सेमी सर्किल छोटा वाला आ गया। फिर आप उनको यहाँ पर आके ये आके आप उनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, किसी के पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट हो बहुत अच्छा है, किसी के पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रोटेक्टर सबके पास होगा। यही चीज जो हम कंपास से बना रहे हैं, यही चीज हम यहाँ पर इसकी मदद से बना सकते हैं। डिफरेंट रेडियस के डिफरेंट डायमीटर्स के दिए हुए हैं, बजाय आप इसके कि आप इसमें डायमीटर वो चूज करें, आप यहाँ पर कर्व का डायमीटर चूज करके और आप उसके बाद बना सकते हैं। ठीक है ना, ये आ जाता है। हो गई ये बात, क्लियर हो गई? इंस्ट्रूमेंट का नाम बता देते। हम बता देंगे, आपको नाम भेज देंगे। ठीक है, सर्किल Yes, ही sir. कहलाता है। इसमें सर्किल में जो है कौन सा सर्किल कहलाता है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट ये है कि आपको A to Z तक तो लिखना है डबल स्ट्रोक ब्लॉक प्रिंटिंग में, लेकिन जिसका नाम जो है जहां से शुरू होता है, यानी द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल नाम है अमान बेग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अमान का आप ए जो है वो सबसे पहले बनाएंगे और बी जो है वो आप सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, आपका नाम अगर मोहम्मद शहजील है तो आप एम से शुरुआत करेंगे। ठीक है, एम के बाद आप फिर ए बी सी डी शुरू करेंगे पूरी, और उसके बाद शहजील का एस, तो लास्ट में जेड लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे एस। ठीक है, अमान बेग के लिए हमने बता दिया, पहला ए लिखेंगे, दूसरा ए लिखेंगे, फिर जेड के बाद फिर वो बी लिखेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर। होता है सर। ये हो सकता है ये आपका एक उसमें ना आए तो आप इसको 2 शीट्स में बना के जमा कर दें। जिसका एक शीट में आ जाएगा वो एक शीट में बना दें, 1 सेंटीमीटर हाइट में। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस लेना है तो आप 15 mm का डिस्टेंस यहाँ पर ले सकते हैं सेकंड, उसके लिए 15, 20 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर ठीक है? नेम वाला एक बार फिर से बताइएगा, तो नेम वाला नेम लिखते हैं। नेम वाला आपका नाम क्या है? MD आदिल। MD आदिल है। ठीक है, तो आप M लिखेंगे, फिर उसके बाद आप A B C पूरा Z तक लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका आदिल है तो आप यहाँ पर लास्ट में A लिखेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक। और किसी को कोई सर मेरा बता दीजिए। आपका क्या नाम सर है? मेरा नाम फैजान खान। फैजान खान है, तो ठीक है, आप बस फिर यहाँ पर F और K लिखिए, F उसके बाद A से लेके Z तक, फिर लास्ट में K। ठीक है सर ठीक है जिग जैग। जी, बताइए। सर जैसे इस साइड हम लोग 45 डिग्री पे जिग जैग ले लिए, उसी तरह उस साइड भी 45 ले लेंगे और वहाँ 6 ब्लॉक के बाद ही मिलेगा ऑटोमेटिकली। 7 ब्लॉक्स आपको लेंगे, ये चीज ना। नो सर, पूछ रहे इधर हैं यहाँ पर? इस तरफ? इस साइड। भाई उससे नहीं है, ड्राफ्टर से हो जाएगा ये। जब आप यहाँ पर 6 आप ए का पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया। सर जिग सर ये जैग डिवाइड पूछ रहे हैं। जिग जैग का ये आप डिवाइड जिगजैग लाइन पूछ रहे हैं, ये जिगजैग लाइन जो आप बना लेंगे, ये आप 45 डिग्री का आपने एंगल लिया, यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। 45 डिग्री की जब आप लाइन बनाएंगे तो रुक जाओ, सेट स्क्वायर लिया आपने, इसको यहाँ पर रखा, 45 डिग्री पे आपने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा से आपने सेट स्क्वायर लिया, 45 डिग्री की लाइन ली और ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ गई जिगजैग लाइन। ऐसे ही यहाँ से आपने 45 डिग्री की लाइन लेके समझ गए सर। समझ गए ना? यस सर। अब किसी को कोई इशू? हाँ सर मुझे वो नेम वाला समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे थे वो सर? वो इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से वो सुनाई नहीं दिया था, आपने क्या कहा था? भाई अपने नेम का फर्स्ट नेम।
आपको फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर अपना वहां से शुरुआत करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है फैजान खान, तो आप एफ पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ए से लेके जेड तक लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आप के लिखेंगे। ओके सर। ठीक है, फिर आप लोग लीव सर? कर जाइए। जी सर अगर कोई सरनेम नहीं लगाता हो फिर? आपका क्या नाम है? सर कृष्णकांत। सरनेम है आपका? सर कृष्णकांत लिखते हैं। नहीं सर। सरनेम नहीं है तो लास्ट का जो नेम है आपका, लास्ट में क्या आता है? टी आता है, एच आता है? टी आता है सर। टी आता है तो लास्ट का टी आप लिख दीजिएगा बस। यस सर। सर सर पहले वो वाला जो असाइनमेंट आज तक में जमा करना है ना? वो करना है। ये आपको 1 हफ्ते का टाइम है, आप 1 हफ्ते के अंदर जमा कर दीजिए। मैं अभी मीटिंग उसमें जो है डेट डाल दूंगा। नेक्स्ट और इसको सर आज मंडे जो है, मैंने बनाया है ड्राइंग पेपर में, उसको कब जमा करना है? तो अभी तक जमा नहीं करा आपने? जमा कर दीजिए उसको। उसका डेट तो वैसे कल है ना सर? उसकी डेट कल की है, लेकिन आप अगर बना लिया तो जमा कर दीजिए। ओके सर। जितनी जल्दी जमा करेंगे उसका जो जल्दी जमा करेगा उसको उसका एज मिलेगा ना। जो लेट जमा करेगा वो लेट, उसका लेट माना जाएगा। टाइम लिमिट के अंदर सबको काउंट किया जाएगा, लेकिन टाइम मैंने लिमिट के सोचा बाद सिर्फ अगर वेडनेसडे को ही जमा करना है। नहीं नहीं नहीं, आप जब जब आपका हो जाए आप तब जमा कर दीजिए। ये वाला ओके आप सर, आज आज कर दें, आज जमा कर दीजिए। आज अपलोड सर कर दूंगा। वेडनेसडे तक टाइम है ना? आपका सर नेक्स्ट संडे तक टाइम है। नेक्स्ट मंडे में मेरे पास होना चाहिए ये। सर मैं कह रहा था, सर आपने आज की ओरिएंटेशन की वीडियो डाली है सर यूट्यूब पे? नहीं, आज की ओरिएंटेशन की वीडियो नहीं मिलेगी। सब नहीं मिलेगी सर? नहीं, उसके लिए तो आपको काफी सर से बात करनी पड़ेगी ना। ओके और सर। फर्स्ट वाली ओरिएंटेशन आई है सर यूट्यूब पे? नहीं, हमें नहीं पता। आप टीचर से बात करिए, जो प्रिंसिपल साहब को ईमेल करिए उसके लिए। सर ये C1 वाला जो रिकॉर्डिंग पहला असाइनमेंट है वो C2 वाले पोर्टल पे अपलोड करना है। कौन सा वाला? सर जो पहला असाइनमेंट था जो कल दिया था आपने C1 वालों को। हाँ हाँ, वो C2 वालों को आप उस पर अपलोड करना है आपको। आपका उसमें जो है वो लेट दिखाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे। हमें मालूम है कौन किसको किस सर टाइम पे हमारी देखना डेट तो है। संडे तक है ना उसकी? आपकी डेट 1 हफ्ते की, हाँ, संडे तक है। एक्सक्यूज मी सर, जी। सर इसकी रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी सर? अरे भैया सब मिल जाएगी, क्लास करिए, समझ में आया? यस सर। सर रिकॉर्डेड प्रीवियस वीडियो क्लास की जो हुआ था ना कल का, सर कल का थोड़ा मैं लेट हो गया था तो शुरू के कॉन्सेप्ट में कुछ समझा नहीं, तो प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दीजिएगा सर। प्रीवियस क्लास का सर रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर की आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है। सर चलो शायद मेरा वहम होगा। ठीक है, आप लोग लीव कर जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्ते सर। आई हैव अ डाउट सर। अरे चले गए। सर आप हैं सर? नहीं है, गए। बताइए बताइए। सर ये जो सर 45 डिग्री का जो सब बनाए हैं सर बगल में सर, तो उसको सब इरेज कर देंगे सर बाद में फिर? आपको वो लाइट लाइन से बनाना है, 2H पेंसिल से बनाना है उसको। ठीक है तो सर। ऑटोमेटिकली वो लाइट होगा। जब आप लेटरिंग करेंगे जी। तब आपको उसको HP पेंसिल से बनाना है, जैसे कि आपको पिछले असाइनमेंट के लिए बताया था। वो ऑटोमेटिकली डार्क होगा। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर जी। Sir, I am from B1C1 group. Sir, when you give us an assignment 1, so then I at that day I was late, sir.
So you didn't see that assignment? Yes, sir. Okay, but I already shared the videos. Okay. Are you in the No, sir, classroom? or not? no, sir, I want to know what we have to do in assignment 1. I already shared the video of the classes. You can just watch everything. You will get to know how to draw, what to draw, and when to draw. Everything. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. I have uploaded 2 videos, both of B1C1 and B1C2 as well. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक. Thank you, sir. सर ये बताइए. सर मैंने जो आपने दिया था B1C1 को मैंने बना के आज ही अपलोड कर दिया है सर, तो सही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा किया आपने अपलोड कर ठीक दिया. है सर, थैंक यू सर. ठीक है.